नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आइए बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बेटियों पे अत्याचार क्यों होता है इतना। क्यों हम बच्चों को, जो हमारी बच्चियां होती हैं, उन्हें बचपन में ही उन्हें मार दिया जाता है। पैदा हुई नहीं, बच्चियां हम पे बोझ लग जाती है। इन्हीं चीजों के ऊपर फिल्म आई छोरी। अभी इसी बीच में बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स हीरो की फिल्म आई, तो ये एक सब्जेक्ट था जो छुप गया, जो लोगों ने शायद अभी इनकी नजर नहीं गई। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो हमारे इर्द गिर्द, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई फिल्म है। वैसे तो फिल्म ये हॉरर है, लेकिन जब आप इसे देखोगे तो ये हॉरर के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी देके जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छोरी का, जिसमें नुसरत ने काम करा। नुसरत ने इसके अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और एक्चुअली ये जो फिल्म है, ये एक मराठी फिल्म का ही रीमेक है। लापा छापी एक फिल्म है मराठी में जो आई थी और बड़ी जबरदस्त फिल्म थी, उसी का रीमेक है। और दूसरी बात ये कि जो इसका डायरेक्टर है रीमेक का ना, वो उन्होंने ओरिजिनल फिल्म भी उन्होंने बनाई थी, और जो हिंदी में फिल्म बनाई तो डायरेक्टर उनके वही है। इसलिए फिल्म का बेड़ा गर्क नहीं आया, बल्कि फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक शहर से, जहां पे उसके हस्बैंड पे कुछ कर्जा हो जाता है नुसरत के हस्बैंड के ऊपर, और वहां से गुंडों के डर से, यानी उन रिकवरी एजेंटों के डर से वो भागकर एक गांव में आ जाते हैं, वहां छिपने के लिए, वहां शरण के लिए। लेकिन उस गांव में जाके नुसरत को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला होता है। वो एक इस तरीके के गांव है कि राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां पे कई एकड़ कई मील तक सिर्फ एक घर ही नहीं है, यानी कि सिर्फ एक लौता एक ऐसा घर जो गन्ने के खेत में होता है, जहां पर पहुंचना भी मुश्किल है, वहां से निकलना भी मुश्किल है। तो वहां वो पहुंचते हैं, वहां पे इनकी मुलाकात एक वहां की औरत से होती है जो वहां उस घर को संभालती है। इकलौती एक औरत होती है जो उस घर में रहती है। तो देखने में ही उसकी शक्ल और उस घर को डरावना, मतलब हमें हॉरर फील होने लग जाएगा, एक माहौल बनना लग जाएगा। तो वहीं से शुरुआत होती है नुसरत की जिंदगी में प्रॉब्लम्स की, यानी कि जो वहां पे अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, यानी जो भूत प्रेत वाली घटनाएं घट रही हैं, वो उसके साथ कैसे जुड़ती हैं। नुसरत प्रेग्नेंट भी है, दूसरा उन्हें एक औरत की जरूरत भी है, और पति के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स वैसे भी चल रही है। तभी उनको वहां पे एक पुराने जमाने का टेप रिकॉर्डर मिलता है जो बज रहा होता है। उसके अंदर कोई लोरी जैसी आवाज आ रही होती है, तो नुसरत उसको उठा लेती है, और उन्हें कोई बच्चे इशारा भी करते हैं। तभी एक औरत, उन जो उस घर की मालकिन होती है, वो उसको टोकती है कि तू इस जगह क्या कर रही थी। तो वो उसे दिखाती है कि मुझे ये टेप रिकॉर्डर मिला। तो वो औरत भड़क जाती है और वो नुसरत को वहां से लेके चली जाती है। फिर कहानी जो है वो पहुंचती है, औरत उसको इसके बारे में बताती है कि यहाँ क्या क्या घटना घटी थी। तो वो उसे सोचकर नुसरत के दिमाग में कुछ अलग सा फील भी होता है। नुसरत को ऐसा लगता है कि ये औरत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रही है और कुछ ना कुछ छुपा रही है। फिर आगे जाके कहानी में और ज्यादा सस्पेंस बनता है कि वो जो 3 बच्चों की एंट्री होती है और एक लाल कपड़े में जो औरत आती है, वो उसको डराने की कोशिश, मतलब वहां से अब भूत और नुसरत का चोली दामन का साथ होने लगता है, यानी कि एक डर का पीक धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। फिर उसके बाद कहानी पहुंचती है कि नुसरत को वहां से उसकी जो औरत होती है वो उसको एक तांत्रिक के पास ले जाती है, और तांत्रिक के पास ले जाके वो बेहोश हो जाती है, उसकी औरत से हाथ पैर बांध देती है। वहां से उसे धीरे धीरे होश आता है, तो उसे लगता है कि जो उस औरत ने बात बताई थी और जो यहाँ घटना घटी है वो कुछ ना कुछ अलग है। तो नुसरत उस घर से भागने की कोशिश करती है, वहां से निकलने के लिए नक्शा बनाती है एक कि भाई मैं किसी तरीके से इस घर से निकल जाऊं। फिर धीरे धीरे फिर वही भूत, वही लोग उसके पीछा करते हैं, और घर में कोई नहीं होता, सिर्फ नुसरत होती है। धीरे धीरे उनसे उसकी मुलाकात होती है, नुसरत अपने आप को मारने जा रही होती है, लेकिन तभी वह रुक जाती है। तब उसको वही जो अप्रिय घटना घट रही होती है, जो वो एक नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो उसको बताती हैं कि भाई हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, मेरे साथ क्या क्या हुआ। यानी कि जो वो औरत वहां रहती है, उसने जो तुम्हें बताया वो बिल्कुल झूठ था, और एक्चुअली में जो मुझे मरी, मेरे को जलाया गया, मेरे को जिंदा जला दिया, किस कारण कि मेरी लड़की पैदा हुई थी, मेरी लड़की को भी इन्होंने मार दिया, और जो जो मेरे पे इल्जाम लगाए थे सब झूठे थे, मैं निर्दोष थी, मुझे मार दिया गया, और मेरी आवाज सुनने वाला यहां कोई नहीं था। तो नुसरत को सारी कहानी पता चल जाती है। तो नुसरत उससे वादा करती है कि मैं तुम्हारी आवाज पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हारे को न्याय दिलाऊंगी। एक औरत का औरत से वादा है। तो इसी तरीके से आगे कहानी बढ़ती है, और एक कहीं ना कहीं दिखाया गया कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि जब वो नुसरत को पता चलती है कि यार जो मेरा पति है वो एक्चुअली उस लड़की, उस औरत का ही लड़का होता है,
यानी जो सारी घटनाएं घटी होती हैं उसके पास्ट में, उस जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो उसका सारा कुछ करता धरता उसका वही हस्बैंड होता है, उसकी जिसकी ये चौथी शादी होती है। तो नुसरत कहती है कि बदला, तो नुसरत उनसे कहती है कि मैं सच से पर्दा उठा कर रहूंगी। औरत को ऐसा लगता है कि इसे कुछ पता नहीं, जब वो सब कुछ रिवील कर देती है तो वो कहते हैं हम इस औरत को मार देंगे। तो वही एक कहानी है, वही कहानी दर्शाती है कि यार जो आज भी इस टाइप की भ्रूण हत्या इतनी ज्यादा होने लगी हैं, तो बड़ा ही एक सेंसिटिव सोशल मैसेज रहा है इस फिल्म के लिए। फिल्म को देखना चाहिए। हमें कचोटती है कि हमारे समाज में भूतों से डर तो बात की बात है, पहले जो जिंदा इंसान है उनसे ही इतना खतरा है। बच्चियां कहाँ सेफ रहेंगी? अगर हम शादी के बाद, एक सवाल मन में भी उठता है कि जब हम बच्चियों की शादी कर देते हैं तो हमें मन ही मन ये डर भी रहता है कि भाई पता नहीं वो किस हालत में होंगी, कैसी होंगी, जिन्हें हमने अपने घर में कभी एक हाथ तक नहीं लगाया वो अपने दूसरे घर में जाके पिटती है। इतना टॉर्चर होता है, क्यों? तो सवाल यही है कि जब भी आपकी बच्चियां हों, जिसकी भी बच्चियां हों, आप उन्हें पढ़ाइए, उन्हें सक्षम कीजिए। शादी बहुत बात की चीज़ है, पहले आप अपनी बच्चियों को सक्षम कीजिए। जब वो सक्षम हो जाएंगी, वो अपना अच्छा बुला, वो अपना अच्छा भला सब कुछ देख लेंगी। यही एक पिता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, यही एक माँ की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बाकी औरत ही औरत का शोषण करती है, वो हम सीरियल्स में भी देखते हैं और फिल्मों में भी देखने को मिला और समाज में भी देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी कोई मर्द कुछ गलत करने जा रहा होता है तो उसे औरत ही रोकती है और औरत ही उसे बढ़ावा देती है। तो गाइज ये इस फिल्म का एक मैसेज था जो इस बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच में छिप गया था। आइए आपको टाइम मिले तो आप इस फिल्म को जरूर देखना। वैसे ही हॉरर डरावनी फिल्म नहीं है, लेकिन एक सोशल मैसेज जरूर देके जाएगी फिल्म। और एक नुसरत की एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि आप देखोगे तो आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाओगे। तो इस फिल्म को मैं दूंगा 5 स्टार, क्योंकि फिल्म का मैसेज बड़ा जबरदस्त है और कंटेंट भी बहुत अच्छा है। फिल्म लपाछपी को हमें भूलना नहीं चाहिए जब भी हम इस फिल्म को देखें। अगर आपको लगता है तो वही फिल्म देख लेना, क्योंकि उसी का रीमेक है। तो गाइस ये था इसका एक रिव्यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। और मिलूंगा जल्दी एक नए रिव्यू और नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम्स, बाय।